आज हमारे बीच आदरणीय वंदना दीदी जी पहुंचे हैं। हम सभी जोरदार तालियों से दीदी जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। बाबा के अति विशेष रत्न जो पिछले 45 वर्षों से बाबा के यज्ञ में समर्पित हैं। पूरे भारत भर में अनेक शहरों में अनेक आत्माओं को दीदी जी द्वारा ज्ञान रत्नों से लाभ पहुंचा है। वर्तमान समय में दीदी माटुंगा क्षेत्र में समर्पित रूप से कुशल रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दीदी जी ने 8 वर्षों तक ब्रिजेंद्र दादी जी से भी पालना ली है। ब्रिजेंद्र दादी जी ब्रह्मा बाबा के लौकिक बहू, उनसे दीदी ने 8 वर्षों तक पालना ली है। मैं श्रेया दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि वे दीदी का पुष्प द्वारा स्वागत करें और हम सभी तालियों द्वारा स्वागत करेंगे। आज बहुत ही हर्ष का अवसर है। आदरणीय वंदना दीदी जी हमारे बीच हैं। जब मैं दीदी को देखती हूँ तो मुझे मेरे ट्रांसफर के दिन याद आते हैं। शायद नए भाई बहनों को पता नहीं होगा, अराउंड 92-93 की ये बात है। 93 की ये बात है। प्रकाशमणि दादी जी ने सभी सेंटर्स के लिए, सभी बहनों के लिए ये एक प्रोग्राम बनाया था कि सभी टीचर्स बहनें 2 महीने के लिए अलग अलग सेंटर्स पर जाएंगे और वहाँ पर सेवाएं देंगे, ताकि किसी का भी कहीं पर भी अटैचमेंट तो नहीं है, हर एक अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो मेरी ट्रांसफ़र साइंस सेंटर में हुई थी और साइंस सेंटर में मेरा ये भाग्य रहा कि इनिशियल डेज में मेरे समर्पित हुए मुझे कुछ ही वर्ष हुए थे तभी, और मुझे साइंस सेंटर में संतोष दीदी जी जो महाराष्ट्र जोन इंचार्ज है उनका सुखद लाभ मिला, और उनके साथ थी वंदना दीदी जी। और वो जो शुरुआत के, क्योंकि मेरे दिन थे समर्पित जीवन के, तो साथ में रहते हुए बहुत सी मीठी उस समय के जो मिल के पुरुषार्थ किया था, वो मीठी यादें मुझे बहुत क्लियर हैं। हम सब ने मिल के जो उस समय प्लान किया था कि कैसे हम कोई बड़े कुछ प्रोग्राम देंगे तो हम ना नहीं कहेंगे, हम किसी से कुछ भी मांगेंगे नहीं, हम कभी अमृत वेला मिस नहीं करेंगे, हम सदा संतुष्ट रहेंगे, सरलता हमारे जीवन का श्रृंगार होगा। ऐसी कुछ एक बातें हमने तब पक्की की थी। और दीदी तो बड़े थे मुझसे, मेरा तो अभी तब शुरुआत ही थी। मैंने दीदी में देखा कि दीदी बड़ों के साथ बड़ेपन से चलते थे और हम छोटों के साथ छोटे होकर के चलते थे। साथियों के साथ बड़े अच्छा साथ उनका रहता था। तो जो बाबा मुरलियों में कहते हैं ना कि जो सहज मोल्ड हो सकता है वो है रियल गोल्ड। तो मैंने देखा दीदी में ये सरलता की बहुत जबरदस्त विशेषता थी। जो जितना सेवाओं में निर्माण और मिलनसार होता है, प्यारा बाबा हमेशा कहते हैं कि उनका जमा का खाता, पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो ऐसी एक विशेष मूर्त हमारे बीच में है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज इस ब्राह्मण परिवार की बगिया को दीदी जी का लाभ मिलेगा। हम जोरदार तालियों से दीदी का स्वागत करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे बहुत लकी है। हमारी जैसा लक संसार में किसका हो सकता है? थोड़ा सोचो, है कोई? आजू बाजू, आगे पीछे, ऊपर नीचे,
संसार में जिन आत्माओं की महिमा हो रही वो कलियुगी दुनिया की आत्माएं हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य इतना है कि इस कलियुगी विषय सागर में कोटों में कोई और कोई में भी कोई बाबा ने हमें अपना बना लिया, या हमने बाबा को अपना बना लिया। हम में शक्ति थी, हम ढूंढ सकते थे बाबा को, इसीलिए तो गीत बना दिया भक्ति में, ढूंढ ढूंढ कर तुझे कन्हैया हारे नैन हमारे। क्योंकि बाबा को तो इन आंखों से देख ही नहीं सकते, तो कैसे बाबा मिलते थे। इसीलिए प्यारे बाबा का हम सबके ऊपर इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है कि उस प्यार की तुलना नहीं कर सकते, किसी से भी भेंट नहीं की जाती है। इसी प्रकार जितना बाबा का प्यार है उतना ही ब्राह्मणों का भी आपस में वो रूहानी निस्वार्थ प्यार है। ऐसा परिवार और ऐसा प्यार कहाँ भी किसी भी परिवार में नहीं है। चाहे आप देश में जाओ, चाहे विदेश में जाओ, ब्राह्मणों के अंदर भी वो प्यार बाबा ने इतना भर दिया है, तभी तो महसूस आती है कि कल्प कल्प हम ही आपस में मिले थे, मिले हैं, मिलते रहेंगे। कितना निश्चय पक्का है तो सभी वन वन की लकड़ी, लेकिन वन वन की लकड़ी को बाबा ने बहुत सुंदर चंदन का वृक्ष बना दिया, बहुत सुंदर फुलवाड़ी बना दी। कल बाबा एक सेंटेंस मुरली में, साकार मुरली में कह रहे थे, है ना, 2 दिन पहले, कि दुनिया में भी बहुत अच्छे गार्डन होते हैं, बाबा का भी ये सुंदर गार्डन है। तो कहने में आता है कौन से फूल दिखाए, तो अभी एक एक फूल की महिमा करे तो सारी सारी रात बाबा कहते बीत जाए। ऐसे सुगंधित हम सभी पुष्प बाबा के इस रूहानी बगिया में है। तो बाबा ने हमारे जीवन में इतनी नवीनताएं भर दी है कि हम अगर खुद सोचे तो हमें लगे अरे हाँ, हम ऐसे नहीं थे पहले। अभी बाबा के बनने से कितनी शक्ति आ गई, कितना बाबा ने मुझे विशेष बनाया। लगता है ना हर एक को कि हम विशेष आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, प्रभु प्रिय आत्माएं हैं, प्रभु पसंद आत्माएं हैं। जो प्रभु की पसंद है उसकी लाइफ में क्या कमी होगी? है कुछ कमी? या बाबा कहते इसलिए हम ऐसे कहते हैं? प्रैक्टिकल में अगर कुछ कमी है भी स्थूल रूप में, तो वो भी कुछ दिनों के बाद बाबा उसमें भी भरपूर कर देते, क्योंकि निश्चय का बल और फल बाबा यहाँ ही अनुभव कराते हैं। इसीलिए अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, जहां बाबा ही संसार है, तो बाबा के संसार में क्या कमी हो सकती। इसीलिए नए साल में हम अब जाने वाले हैं, तो नए साल में जाना है, नई दुनिया में भी जाना है। तो बाबा हमारी नई दुनिया में जाने की तैयारी करवा रहे हैं। आए दिन जो हम मुरली सुनते हैं, तो मुरली में क्या होता है? बाबा तैयारी करवाते हैं, बच्चे देवता बनना है, विश्व का मालिक बनना है, आप ही देवता थे, आप ही विश्व के मालिक थे। रोज बाबा स्मृति स्वरूप बनाकर नई दुनिया में चलने के लिए लायक बना रहे हैं। ये भी अहो भाग्य हमारे, जो परमात्म प्यार की पालना सुबह से ही शुरू हो जाती है। दुनिया में है कोई ऐसा व्यक्ति कि जिसके अमृत वेले से पालना स्वयं भगवान करते हैं?
तो यही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है और इस नवीनता को सदा काल के लिए अनुभव में हम ला रहे हैं। अमृत वेले हमें कौन जगाता? बाबा जगाते हैं ना। तो इसीलिए नवीनता क्या? ब्राह्मण जीवन ही नया है। नया साल तो कितने आते कितने चले गए, लेकिन हमारी जीवन ही रोज की रोज नई है। बाबा ने कहा अमृत वेले उठते से ही संकल्प करो मैं अवतरित हुई आत्मा हूं। साधारण आत्मा नहीं। अवतार आते हैं, कार्य करते हैं, फिर चले जाते। तो रोज हम अवतारित, रोज के अवतार है। इसीलिए मैं अवतरित हुई आत्मा हूं। भगवान ने मुझे श्रेष्ठ और दिव्य कर्म करने के लिए आज का दिन दिया है। फिर सारे दिन में देखना है कि मैंने कितने श्रेष्ठ कर्म किए हैं। एक एक घंटे के बाद देखो क्या नया किया। नई स्मृति होगी तो कर्म भी नया होगा। स्मृति को नया बनाइए। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। इसीलिए जितना स्मृति में नवीनता लाएगी उतना पुरुषार्थ का नयापन महसूस होगा। तो क्या नवीनता लाएंगे? सारे संसार के रचयिता, उनकी मैं सर्वश्रेष्ठ पहली रचना हूं। और कहते हैं ना, लौकिक दुनिया में भी पहली रचना जो होती, पहला बच्चा बच्ची, उसके साथ बहुत प्यार होता है। तो हम बाबा की सबसे पहली रचना है, तो हमसे बाबा का बहुत ज्यादा प्यार है। इतना प्यार करता है, इसीलिए तो अमृत वेले उठाते हैं। भक्त आत्माएं 5 बजे के बाद है और ब्राह्मण आत्माओं से मिलन 2:30 बजे से स्टार्ट होता है। इसीलिए वो प्यार, वो बाबा की सकाश, वो अनुभव हमें अभी स्वयं करके औरों को सुनाना है। बाबा ने कहा ना, दुनिया वालों को क्या सुनाओ, अनुभव सुनाओ। क्योंकि कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे कवि तो अनुभवी पहुंचाते ना। अमृत वेले उठकर हम परमात्म सुख अनुभव करते हैं, परमात्म प्यार का अनुभव करते हैं, परमात्म शक्ति का अनुभव करते हैं, परमात्म वरदानों से हम झोली भरते हैं। तो बार बार ये अनुभव करते तो है, लेकिन उसमें और डेप्थ में जाना है। कभी बाबा के साथ संबंध का अनुभव, तो कभी बाबा के गुणों का अनुभव, तो कभी शक्तियों का अनुभव। रोज नया अनुभव करने के लिए रात को सोने के पहले नया संकल्प लो। ओरिजिनल आत्मा के कितने गुण हैं? कितने गुण हैं? 7 गुण है। 7 गुणों को हम कितना याद करते हैं? कितना याद करते हैं? 7 गुणों के साथ 7 शक्तियों को याद करते, 7 बाबा की महिमा को याद करते। सबसे पहला गुण है, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं। तो मैं क्या कभी कहा कि मेरे बाबा आनंद के सागर है और मुझे परम आनंद की अनुभूति हो रही है। परमात्म आनंद क्या होता है?
जो साधनों का नहीं, जो व्यक्तियों से नहीं, ये मन की वो स्थिति है कि जिसमें हम सब कुछ भूले हुए हैं। बाबा के उस परम आनंद में मैं खोई हुई आत्मा हूं। जितने परम आनंद में खोते जाते उतनी समाने की शक्ति बढ़ेगी, उतनी अंतर्मुखता का गुण मुझ में आता जाएगा। तो हम जिस प्रकार से बाबा ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है, ऐसी महिमा करते, लेकिन उसमें खो जाने का अनुभव कीजिए। दूसरा गुण, बाबा ज्ञान के सागर है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, मेरे बाबा ज्ञान के सागर है। शब्द तो एक आता, मुरलियों में बाबा कह रहे थे कि बच्चे दुनिया में कितने प्रकार का ज्ञान है, बैरिस्ट्री का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान, कारपेंटर का भी ज्ञान होता है। कई बार बाबा मिसाल देते हैं, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान, जीवन जीने की कला, कितनी ज्ञान की बातें रोज के मुरली में बाबा देते हैं। क्योंकि बाबा दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि विधाता है। तो रोज इतना नया नया ज्ञान सुनाते ही रहते। तो मैं कितना ज्ञान स्वरूप बनकर चलती हूं। हम कहते हैं हम ज्ञान में इतने साल से चल रहे हैं। ज्ञान मेरे में कितने साल से चल रहा? अर्थात प्रैक्टिकल समझ को हमने कहां तक लाया। तो नए साल में डायरी बनाइए, कौन सी ज्ञान की धारणा मेरे अंदर कहां तक हुई है, कितने गुणों को कितने परसेंटेज में लाया है। मैं अपना आपको बताती, पुरुषार्थ पर अटेंशन देते 80-20 चालू ही है। 80-20 एक फॉर्मूला होता है बोलते संसार में, सीए लोग जानते हैं इस बात। मेहनत है, बाबा साथ है इसीलिए इतना भी कर सकते हैं। दुनिया वाले तो समझ ही नहीं पाते ज्ञान को। आप YouTube पे देखते होंगे, बड़े बड़े साधु संत महात्माएं हैं, इतनी अच्छी महिमा करते हैं भगवान की, लेकिन अंत में कह देते शिव शंकर एक है। बहुत अच्छी महिमा करते, शिव जी का ये करो तो आपके ये दुख दूर हो जाएंगे, आप ये चढ़ाओ तो ये हो जाएगा। बहुत सारे संसार के लोग इन बातों को मानते, व्रत उपवास करते, लेकिन वो बाबा को यथार्थ रूप से नहीं जानते। और हम सभी के दिल अंदर से क्या निकलता? जान लिया, पा लिया, पाना था सो अब क्या बाकी रहा? बाप समान बनना बाकी रहा। इसीलिए वो चेक करना है कि नए साल में हम बाबा समान कहां तक बने हैं। हिस्ट्री में एक बात बताते हैं कि बाबा ने एक बार दादियों को भट्टी में बिठाया और भट्टी चल रही थी, तो गुलजार दादी का दिव्य दृष्टि का पाठ खुल गया। दादी वतन में गई, वतन में जाकर के ब्रह्मा बाप समान, टोटल जैसे ब्रह्मा बाबा हूबहू ब्रह्मा बाबा देखे।
और ब्रह्मा बाबा को देखने के बाद दादी आश्चर्य में, बाबा ऊपर और नीचे आ गई। मम्मा को सुनाया। मम्मा ने कहा अभी तुम कल जाओगी ना ट्रांस में, फिर तुझे ब्रह्मा बाबा दिखाई दे तो पूछो आप कौन हो। फिर दूसरे दिन वो बैठे, वो ट्रांस में गए। दूसरे दिन भी बाबा दिखाई दिया। बड़ी हिम्मत की दादी ने, आप कौन हो। तो पुराने भाई बहनों को पता है कि बाबा ने कहा मैं वो ब्रह्मा की संपूर्ण अवस्था हूं। फिर जाकर के साकार बाबा को बताया। साकार बाबा ने कहा कि बच्ची उनसे पूछना। साकार ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण स्थिति। तो 7 ब्रह्मा देखे दादी ने, एक साकार, फिर उससे थोड़ा ट्रांसपेरेंट, उससे और ट्रांसपेरेंट, 7वां फुल ट्रांसपेरेंट, फरिश्ता संपूर्ण कर्मातीत। तो हमें भी ब्रह्मा बाप समान बनना है। हम सभी का भी ऐसा ही पुरुषार्थ हो। क्या पुरुषार्थ किया बाबा ने। संपन्न संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। बाबा क्रोध में आते थे। कितनी कारोबार की बाबा ने, पर बाबा की कौन सी स्थिति थी। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप स्थिति में बाबा स्थित होते थे। इसीलिए बाबा क्रोध मुक्त थे। हमारा ये गुण हमें भी पता है कि मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, लेकिन हम प्रैक्टिकल में जब आते हैं तब हम अपने गुणों में स्थित होने का अभ्यास नहीं करते। इसीलिए वो अभ्यास की जरूरत है, स्मृति स्वरूप बनने की जरूरत है। हम ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं। तो ज्ञान जितना बढ़ता है उतनी समझ बढ़ती है, उतनी परखने की शक्ति भी बढ़ती है, समझ शक्ति भी बढ़ती है। ज्ञानी माना ही समझकर व्यवहार करने वाले। 16 कला में से एक कला कौन सी है। व्यवहार करने की कला। तो वो भी बाबा हमें सिखाते हैं। हम ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं। तो चेक करना है ज्ञान का प्रकाश कितना अंदर काम कर रहा है। चाहे वो पुराने स्वभाव संस्कार है, जितना अंदर ज्ञान को हम चिंतन में लाते हैं तभी तो ये संस्कारों पर हम विजय पा सकते हैं। इसीलिए ज्ञान की सब्जेक्ट, रोज की मुरली, रोज बाबा का प्यार जो बरसता, उसको विजुलाइज करते हुए अनुभव में लाना। हम मुरली तो सुनते हैं, एक है सुनना, दूसरा है विजुलाइजेशन के साथ सुनना। जैसे बाबा सेंटेंस कह रहे वैसा मुझे विजुलाइज होता है, अर्थात मेरा तीसरा नेत्र कार्य कर रहा है। जो चीज आप विजुलाइज करते रहेंगे उतनी उसकी शक्ति ज्यादा महसूस करेंगे, उतना कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाता, निश्चय पक्का होता जाता। आज की मुरली ही लीजिए।
क्या कहा आज बाबा ने? होमवर्क क्या मिला? साथी और साक्षी। बाबा को साथी बनाना है, किनारे नहीं कर देना है बाबा को। सबको पता है, पर जब कोई बात आती है तो बात को दिल में बिठाया, दिमाग में बिठाया, तो बाबा कहाँ बैठेगा? बाबा को किनारे कर दिया। बाबा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बाबा को पता नहीं बातें बहुत बड़ी आती कि छोटी आती। बाबा को क्या पता, बाबा तो परमधाम में रहते हैं। साकार में होते तो जानते थे। हाँ, बाबा को पता ही नहीं। ठीक है, शिव बाबा भी मान लेते, पर ब्रह्मा बाबा को तो देखो। ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी बातें आई, तो बाबा ने क्या किया? क्या किया बाबा ने? हमारे आगे तो 10 एग्जाम्पल है, हजारों हो गए हैं। बाबा के आगे कौन था? फिर बाबा के साथ कौन था? बाबा ने सदा शिव बाबा को साथ रखा। तो हमें बुद्धि, दिल और दिमाग में बाबा को बिठाना है। बाबा से किनारा होंगे तो परेशानी, दुख, अशांति, बाबा ने सब कह दिया आज मुरली में। कुछ भी हो जाए, दिल और दिमाग में बाबा बाबा और बाबा, तब तो खुशी रहेगी। बाबा ने कहा ना, कुछ भी हो जाए पर खुशी ना जाए। गुलजार दादी ने एक बार क्लास कराया तो दादी जी कह रहे थे, प्राण जाए लेकिन खुशी ना जाए। खुशी खुशी से प्राण छोड़ेंगे तो कौन सा संस्कार ले जाएगी आत्मा? खुशियों का संस्कार ले जाएगी। इसीलिए वो अपनी चीज है, बातें पराई चीजें हैं। पराई से क्या लेना? आएगी और उसको बिठाना नहीं। हम बिठा के मेहमान निवाजी करते। पता नहीं मेरे ही सामने ये सब क्यों आता, मेरे ही आगे ऐसा क्यों होता, मेरा इतना हिसाब किताब है क्या, मैं इतनी खराब हूं क्या, मैं ऐसा हूं क्या। अपने आप को देखो क्या करते। बाबा कभी कहते मुरली में, बाबा तो कहते मेरे कोट्टों में कोई महान आत्माएं हो आप, दिल तखत नशीन आत्माएं हो, नैनों के नूर हो, और हम अपने आप को बात के आगे पूरी शक्ति को नष्ट कर बैठते हैं। मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं कैसी हूं वो बाबा जानते हैं। ये तो बाहर थोड़ा सा हिसाब किताब आ जाता, वो चुकतू हो रहा है, और कितना अच्छे से चुकतू कर रहे हैं। बाबा के साथ बैठकर ईश्वरीय परिवार का साथ मिल रहा है, और क्या चाहिए? बाबा को साथ रखना अर्थात ही हर परिस्थिति में हल्के रहना। बाबा का साथ महसूस करना अर्थात कितनी भी बड़ी माया की परीक्षा है, जहां बाबा साथ है वो कागज का शेर है, जिंदा भी नहीं, मरा शेर भी नहीं, कागज का। लेकिन हम उस चीज को क्या करते? डर जाते। बात आ गई, परिस्थिति आ गई, संबंधी तंग करने लग गए, ये तो चलता ही रहेगा। हम अपना मनोबल जितना बढ़ाएंगे तो नए वर्ष में हमें ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, कर्मातीत बनना ही है। ये लक्ष्य रखना है। आत्मा के गुणों को याद करते हुए स्वस्थिति को पक्का करना है।
स्वस्थिति पक्की तो परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती। साथी, और बाबा ने आज दूसरा शब्द कहा, साक्षी। हम कितना समय साक्षी स्थिति में रहते, परिस्थिति के साथी बनते, और बाबा तो बाबा भी साक्षी होके देखते। कहा ना आज बाबा ने, बाबा भी देखते हैं, खेल देखते हैं, और देखते देखते बाबा मुस्कुराते। बाबा थोड़ी परेशान होते, मुस्कुराते हैं, देखो मेरे बच्चे, यूज मी बाबा कहते हैं। तो क्यों नहीं हम वो स्मृति स्वरूप बनते। बाबा इतना देने के लिए तैयार है, फिर भी हम विस्मृत हो रहे। ऐसे नहीं कि पूरा ही विस्मृत होते, फिर बाद में स्मृति आ जाती, फिर बाबा को सॉरी बाबा, अब नहीं करूंगी ऐसा, सॉरी बाबा। बाबा तो सेकंड में सब भुला देते। वो बाप है हमारा। इसीलिए नए साल का लक्ष्य ये, हमें ब्रह्मा बाबा समान बनना है, सर्व गुणों में संपन्न बनना है। कई भाई बहन ने लिस्ट बना के रखते, ये गुण ये गुण ये गुण। अपने भीतर देखो ना, जब भी कोई परिस्थिति आई तो मैं कितना धैर्यवत रही, मैं कितना शांत स्वरूप रहती। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो जो शांत होगा वो धैर्यशील होगा। और पता है धीरज का फल, फिर कड़वे क्यों बनते? अधीर होंगे तो कौन सा फल मिलेगा? पता नहीं कब चला जाएगा ये पेपर। पेपर कहते हो तो वो कितने घंटे का होता? आजकल तो कंप्यूटर पर पेपर होता है, 20 मिनट में 100 क्वेश्चन होता है ना। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट ऐसा बोलते क्या 20 मिनट में उनको सिर्फ क्या करना होता है? तो हमें आना चाहिए ना वो कला। तो तुरंत शक्ति बढ़ जाएगी, तैयारी भी ऐसी रहेगी। हम पेपर 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 क्या होता? हम कभी पेपर समझते ही नहीं। हम ये समझते कि ये शक्ति बढ़ाने के लिए आया है, ये परिस्थिति नहीं है, ये मेरी शक्ति की एग्जाम हो रही, मेरे गुण का एग्जाम हो रहा, तो उसमें मुझे पास होना है। कब तक चलेगा? 10-15 मिनट चलेगा, वो भी बहुत टाइम है। बाबा तो कहते आया और जाए, लेकिन देना है थोड़ा टाइम शक्तिशाली बनने के लिए, अनुभवी बनने के लिए। तो जब अनुभवी बन गए, एक बार अनुभव कर लिया, फिर धोखा नहीं मिलता। इसीलिए कभी भी हलचल में नहीं आना। तुरंत कोई बात आ गई, सुन लिया, थोड़ा इधर उधर देख लिया, बस हलचल हलचल होती। किस चीज की हलचल? फलाने ने ऐसे कहा, फलाने ने ऐसे कहा। कोई कुछ भी कहे, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हमारे कान तो हाथी की तरह होने चाहिए ना, कुछ भी अंदर न जाए। अंदर क्या जाए? बाबा ने क्या कहा? एक एक बाबा के महावाक्य को हमें अनुभव में लाना है, अनुभवी मूर्त बनना है। अब वो अवस्था नहीं, बचपन के दिन छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो गए, छोटी छोटी बातों में नाजुकपन दिखा दिया, छोटी छोटी बातों में उलझ गए, तो शक्ति का अनुभव कब करें? इसीलिए परचिंतन, परमत और परदर्शन,
ब्राह्मणों को ये 3 चीजें बहुत तकलीफ देती। और आज तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। जैसा जैसा समय बीतता जा रहा, हम विनाश हो रहा इसलिए पुरुषार्थ कर रहे थे कि बाबा के द्वारा वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ चल रहा। किसके लिए पुरुषार्थ कर रहे? लेकिन क्या कहते, कब होगा विनाश? हाँ, फिर कब होगा विनाश? क्यों? अच्छा है ना, जितना दिन पोस्टपोन हो उतना ज्यादा अच्छा, हम बाबा के साथ रहेंगे। लेकिन वो किधर किधर क्लासेस सुनते, समझा? बहन जी फलाने ने क्लास में बोला 2026 में कृष्ण का जन्म होगा, 27 में। मैंने कहा मेरे को तो बाबा ने नहीं बताया। जब बाबा ने नहीं बताया तो वो बात कोई कुछ भी बोल रहा, आप उस बात पर ध्यान दे रहे। श्री कृष्ण जन्म तो लेगा, पर मैं कृष्ण जैसी बनी क्या? वो पहले अपने से पूछो। मुझे कृष्ण की दुनिया में जाना है तो मुझे वैसा बनना है। ये छोड़ करके कृष्ण जन्म कब लेगा, ये भी व्यर्थ। विनाश की बात सोचते, ये भी फालतू बात है ब्राह्मणों के लिए। बाबा इसीलिए नहीं बताते। बाबा ने क्या कहा कि अगर अगले सेकंड भी होना है तो बाबा नहीं बताएंगे, क्योंकि बच्चे डेट कॉन्शियस, टाइम कॉन्शियस हो जाएंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे। वो जानता है ना हमारी मानसिकता क्या है, तो नुकसान थोड़ी पहुंचाएंगे बच्चों को। तो हमारा निश्चय कौन सा है? हम क्यों बाबा के बने? हमें बाबा से बेहद का वर्षा लेना है, देवता बनना है। 21 जन्मों के लिए वो जीवन मुक्ति का जीवन बनाने के लिए, न कि विनाश विनाश सोचने के लिए। नहीं होगा विनाश तो क्या करेंगे? अरे 2002 में सोचा था, फलाने में सोचा था, अभी तो हुआ नहीं। लेकिन आज बाबा ने कहा जैसा विनाश का समय आएगा ना, वैसे ब्राह्मणों में अलबेलापन आ जाएगा। और बाबा ने चारों सब्जेक्ट की बात बोली, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। धारणा माने इतनी धारणा थोड़ी, खान पान की शुद्धि रखी, ब्रह्मचर्य का पालन किया, हो गई हमारी धारणा। सूक्ष्म धारणाएं कितनी है? लगाव मुक्त बने। लगाव मुक्त क्या चीज होता है? व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ, वैभव के साथ। लेकिन आज हमारा पुराने स्वभाव संस्कार के साथ भी लगाव है। ये पुराने तन के साथ भी कितना लगाव है। सूक्ष्म में जाओ, कोई भी रूप से अलबेलापन आएगा। कितना योग लगाने का, जब देखो तब दीदिया भट्टी रख देती है ना। क्या सेवा नहीं रहती है क्या दूसरी? वो भी 3-3 घंटा बैठो बोलती है। हाँ, अनाउंस करते ना हम लोग। अभी आज संडे की भट्टी में जो 3 घंटा कंटिन्यू बैठेंगे वही आके बैठे, 2 घंटा बैठे वही आके बैठे। बड़ा भारी लगता है हमको। क्यों भारी लग रहा? जो बाबा के स्नेह में डूबा रहता, वो 2 घंटा 4 घंटा भी बैठा ही रहेगा। वो आदत अभी कब पड़ेगी? वो आदत डाली हमने। दादियों के अनुभव सुनते थे तो लगता था कब वो टाइम मिलेगा, परंतु कोरोना ने टाइम दे दिया। वो अनुभव कर लिया। एक तक दादी कहते थे हम बैठे रहते थे, कुछ याद नहीं, कुछ बात नहीं। तो वो अंदर की बातें, बाबा के साथ जो
एक लगन लगनी चाहिए ना दिल की, वो लगन लगाने का और अनुभव करने का समय चल रहा। अभी भी हमारी वो लगन नहीं है। नहीं है इसका मतलब लगन है, परंतु वो जो लगन है ना, वो जो तात है ना, वो लगनी चाहिए। बैठे और पहुंच गए बाबा के पास। तो आज बाबा ने कहा, इस पर हमें बहुत ध्यान रखना है। तबीयत आएगी बीच में, उसके कारण भी अलबेलापन आता, पढ़ाई पर अटेंशन नहीं रहता। क्या करे, थोड़ा धारणा में लूज हो गए। क्यों लूज हो गए? तबीयत। सूक्ष्म में विचार कीजिए। अलबेलापन अर्थात लापरवाही। हो जाएगा, कर लेंगे, अभी तो टाइम पड़ा है। जब भी ये संकल्प आए, तुरंत कहो जो करना है अभी नहीं तो पक्का। तभी हम अलबेलेपन से मुक्त रहेंगे। आज तो बहुत थक गई हुई, इसलिए अमृत वेला नहीं करूंगी। नहीं, इसलिए सो गए। आप एक दिन सो जाओ, 3 दिन माया सुलाती। अनुभव से बताती मैं भी। दूसरे दिन दूसरी बात आती, तीसरे दिन तीसरी बात आती। जागो तो सवेरा, नहीं तो 1 हफ्ता चला जाएगा अगर ध्यान नहीं आया तो, बिना वजह की। और आप कितनी भी सेवा करो, अगर बाबा को साथ रख के सेवा करते और आप अमृत वेले उठेगे ना, आपको थकावट नहीं लगती। लेकिन सेवा करते मन को भारी किया, चाहे घर की करो चाहे सेंटर की करो, अमृत वेले पर असर आएगा। इसीलिए हमें अपने विचारों को, स्मृति को बार बार चेक करना है, चारों ही सब्जेक्ट में, सेवा में भी। हम जो सेवा करते मनसा वाचा कर्मणा, चेहरे और चलन से। हम ब्राह्मणों की चलन बहुत सेवा कराती, और वो पेपर हमें रोज घर में देना है। हम मुरली सुनकर सेंटर से जाते, कितनी खुशी के साथ जाते। उधर माया एकदम आरती लेके खड़ी होती है, कोई ना कोई बात। घर में ऐसे सोचते, कभी आते पता नहीं। अभी तो रोज 8:30 बजे पहुंच जाते, आज 8:30 हो गए तो भी पता नहीं। उनको पता नहीं होता है कुछ ना कुछ, चाहे भाई चाहे बहनें। हम उस स्थिति से सुने, हम क्या करते, वो एक बात बोलते, हम ऐसे रिएक्ट हो जाते। फिर वो क्या सुनाते हमको, आप सेंटर से यही सीख के आए क्या? उनका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आप सेंटर से आते माना हमारी बात अच्छी रीति सुनो, न कि रिएक्ट हो जाओ। हम सुनने के बजाय आधा सुनते, नहीं सुनते और तुरंत। तो आज से ये भी परिवर्तन, आज से, नए साल से नहीं। कितना भी कोई 4-4 बार बात करे, वही बात बोलते कहीं बार, क्योंकि आपको उकसाने का प्रयास किया जाता। हम देखते हैं, परीक्षा है, लेकिन मुझे शांति से ही जवाब देना है। चाहे माताएं है, चाहे भाई है, चाहे ऑफिस में है, चाहे घर में, सारे दिनचर्या में मुझे मेरे चेहरे और चलन के द्वारा
बाबा का साक्षात्कार कराना है। आप शांत रहेंगे ना तो भी आपको बोला जाएगा। आजकल आपके बाबा ने शायद आपको ये सिखाया, बात ही नहीं करो, समझा? बोलना, हाँ बाबा सब बात सिखाता। जब हम बोलते तो आप बोलते थे आपका बाबा ये सिखाता क्या? तो बाबा ने बोला घर वालों को सुख शांति में बनाने कम बोलो, तो हम कम बोलेंगे। फिर मीठा बोलना है और सोच के बोलना है। डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त होना है, न खुद डिस्टर्ब होना, न औरों को डिस्टर्ब करना। ये सेवा बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो गुस्सा करते तो चेहरा तांबे जैसा लाल, आंखें लाल। वही अगर हम प्रेम से शांति से बात करते तो चेहरा और चेहरे के भाव बदलते। बात वही देनी है। बाबा कभी मुरली में कहते ना, जुत्ती मारो लेकिन मखमल की, वो जुत्ती नहीं। बात वही दो लेकिन शांति और प्रेम से बोलो। जैसे वो 4-4 बार एक बात बोलते, आप भी 4 बार वही बात बोलो, शांति से बोलो। ये बहुत जरूरी है भाइयों और बहनों। सारे दिन में, क्योंकि क्या कहते परिवार वाले, बाकी सब इनका बहुत अच्छा है, पता नहीं घर में आने की बात इनको क्या होता, क्या नहीं होता। हिसाब किताब भी है, वो हम समझते, लेकिन वो थोड़ी समझते। इसीलिए हिसाब किताब भी कैसे चुकता करना, उसको बढ़ाना नहीं। समझो बेटे का कोई संस्कार अच्छा नहीं लगा, बहू का संस्कार नहीं अच्छा, हमें मन मुटाव में नहीं आना है, हमें मूड खराब नहीं करना है। हम क्या करते, बातचीत करना ही बंद करते। कई भाई बहन करते ऐसा। क्यों बातचीत करना बंद किया? क्या बोले दीदी, बोलो तो ऐसा, न बोलो तो ऐसा। अभी हम भी, बाबा हमको छोड़ देता क्या? बाबा को भी पता है हम कितनी गलतियां करते, फिर भी बाबा प्यार से, मीठे बच्चे, हाँ मेरे सिखिलदे बच्चे, लाडले बच्चे, क्या क्या टाइटल मिलते हैं। हाँ, तो हमें उसका 1% भी अगर हम यूज करेंगे ना तो बहुत परिवार वाले खुश हो जाएंगे। पता है कि ये मेरे ही कर्म का फल है। जो जितना तंग करता है उतना मैंने भी उसको, इसलिए तो अभी मेरे साथ में है। तो क्या करो, खुश रहना है, मूड प्रसन्न रखना है, न दिल शिकस्त होना है, ना ही हमें मूड ऑफ करना है। ब्राह्मणों का मूड ऑलवेज ऑन, ऑफ नहीं होना चाहिए, सदा प्रसन्न चित। बात आई बात गई, पुराने संस्कार स्वभाव है। हमें बाबा इतना दे रहे फिर भी हमें विजय पाने को मेहनत लग रही, वो तो बेचारे बैठे उस दुनिया में, तो उन पर रहम करना है। तो ये जो गुण है बाबा के, नए साल में उन गुणों को मुझे अपनाना है। ना मुझे अभिमान में आना है, ना मुझे अपमान की फीलिंग में आना है। बाबा का लास्ट मंत्र, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकार। क्या हमें ये सारा साल में कितना बार याद रहता? न ब्राह्मण परिवार में, न लौकिक परिवार में। यहां भी कईयों को होता है, हमको तो पूछा ही नहीं, हमको तो कहा ही नहीं,
अरे हमको पूछना, हमको कहना, यहाँ क्या लौकिक रिवाज चलते क्या? कोई प्रोग्राम है, अनाउंस हुआ, आप सामने से ऑफर करो। आपके परिवार का ये प्रोग्राम है, न कि दीदी बोले, इनको दीदी बोलती, इनको दीदी बोलती, मुझे क्यों नहीं बोलती? आपने ऑफर किया कभी? और आपके योग्य जब सेवा होगी, आपका भी नंबर आएगा। उसमें मान अपमान में क्यों आ जाते? कई बार ब्राह्मण न चाहते भी अपना खाता खाली करते, दूसरों को देखने। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल हम दूसरे के हाथ में देते। वो मेरे को अप्रिशिएट करे, मैंने ये काम किया। नहीं अप्रिशिएट करता ना, बाबा दूसरे ही दिन मुरली में कर देता। तो भगवान अप्रिशिएट कर रहा, वो नहीं याद रहता। दीदी ने नहीं किया, दीदी ने भी कर दिया, पर सखी सहेली रह गए ना, सखा, उसने नहीं बोला तो भी तुम तो मेरे को बोलती नहीं है, मैं ऐसा किया, ये किया, वो किया। क्यों ये एक्सपेक्टेशन? क्यों उम्मीदें रख के चलते? हमें तो उम्मीदें केवल बाबा से रखनी, और बाबा के सिवाय कोई फुलफिल नहीं करता। मान लो अगर कभी नहीं भी मिला, तो मैं कितनी अपने को मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, जय पराजय में मैं कितनी स्थिर रह सकती हूं? क्योंकि कई बार मिलता और एक बार नहीं मिला तो अवस्था हलचल में आ गई। अरे ठीक है ना, मुझे नहीं दूसरे को चांस मिला तो हम चांसलर हो गए ना, तो हम तो भूल गए ज्ञान को, हम तो हलचल में आ गए, एक दूसरे से परचिंतन करने लग गए। तो खाता क्या हुआ? एक का पदम गुना जैसा बनता, वैसे एक का पदम गुना कम भी होता। ब्राह्मण बनने के बाद ये जो हमारी वर्तमान की महिमा है, ब्राह्मणों की निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ जय पराजय, सब में मुझे समान बनना है। ये डिग्री धारण करनी है संगम की। और भविष्य के सर्वगुण 16 कला संपूर्ण मर्यादा अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तो रोज नए साल में देखो, आज सारे दिन में किस किस गुण को कार्य में लगाया। शांति को कार्य में लगाया, रहम दिल कितना बनी, मास्टर दुख हरता सुख करता कितना बने। बाबा ने तो कह दिया मास्टर सर्वशक्तिमान हो, और चीटी से डर रहे। थोड़ी सी बात आ गई कि डर गए। दीदी यूट्यूब में क्या आया मालूम है आपको? दीदी ने देखी नहीं यूट्यूब। देखो ये आ रहा, ये आ रहा, हिल रहे हम। मेरी देवरानी ने बताया, मेरे फलाने संबंधी ने मुझे फोन करके कहा, पता है वो यूट्यूब में ऐसा आ रहा। तो हम क्या किया, देखने तो लगते ही है, वो उनको बोल देते वो लिंक भेज दो, क्योंकि ढूंढने में टाइम न जाए। और फिर हलचल में आते। उस समय हमें क्या करना है? हा? नहीं, कई बार व्यर्थ नहीं होता, कई बार कुछ बातें प्रैक्टिकल हो जाती, टीवी में न्यूज में आ जाता,
तो आप ना तो नहीं बोल सकते उनको। तो उनको कहो कि एक जगह एक बात हो गई, इसका मतलब सारी संस्था ही खराब हो गई क्या? उनका क्या वो होता है लक्ष्य, आप उधर जाते ना, देखो उधर ये हो रहा। कमी देखते, कमी का वर्णन करेंगे, आपको नीचे खींचने की कोशिश करते, आपका निश्चय कितना है। तब हम उनको कहते, मैंगो के सीजन में आप 100 आम लाते, एक आम खराब निकलता तो सारी पेटी फेंक देते क्या? परिवार में एक व्यक्ति कभी कभी चरित्रहीन व्यवहार करता तो उसके लिए क्या पूरे परिवार को आप बोलते आपका परिवार खराब है? अरे वो एक बच्चे ने ऐसे किया, दया आती है, उनका परिवार को देख करके मन में ऐसी भावना निर्माण होती, अरे ये बच्चे ने परिवार का नाम खराब किया। परिवार को खराब कहते। इसीलिए अगर कोई कुछ उल्टा सुल्टा काम करते तो बोलो उन्होंने ज्ञान को समझा नहीं है, भगवान पर उनका निश्चय नहीं है, इसीलिए वो ऐसे काम कर रहे हैं। उनका नजरिया अलग है। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना है। ज्ञान युक्त, योग युक्त ब्राह्मण जीवन बनानी, न कि कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाए और हम विश्वास रख लें, जिसमें संस्था का लेना देना भी नहीं होता है, लेकिन नाम है ना ब्रह्मा कुमारी। तो आने वाले समय में ये बातें भी बहुत आएगी। अचानक में कुछ कुछ बातें कोई इमेज खराब करने के लिए कह देते हैं, ईर्ष्या द्वेष में आकर के कह देते हैं, तो हम हलचल में क्यों आए? और कहीं बार कोई कहता यहां बाबा आता, वहां बाबा आता, वहां बाबा आता। इतना सुंदर बाबा ने संसार बना दिया माउंट आबू में, वो छोड़ करके किसी गांव में जाएगा? आप अपना फ्लैट खरीदो और कोई बोले इधर आके रह रहेगे क्या? बोलोगे अभी हमने इतना अच्छा बनाया। और अगर सच में बाबा उनके तन में आते तो बाबा माउंट आबू में आकर के वो महारथियों को क्यों नहीं कहते इस बच्चे और बच्ची में मैं आऊंगा, ये आज से मुकर्रर है। जैसे ब्रह्मा बाबा जाने के बाद गुलजार दादी मुकर्रर थे ना, तो क्या बाबा उनके द्वारा काम नहीं कराया? तब तो कितने छोटे थे गुलजार दादी जी, और कितने बड़े बड़े थे। फिर तो ये बात बुद्धि में रखो, कोई भटकाता तो भटको नहीं, अपने निश्चय का फाउंडेशन देखते रहो। फलाने ने फलानी बात सुनाई, वो ऐसे ऐसे हमने वो विश्वास कर लिया। अरे ये कोई निश्चय है? निश्चय माना क्या? लाख करे दुनिया साथ न छोड़ेंगे, साथ नहीं, हाथ नहीं, संकल्प से भी बाबा हम भटकेंगे नहीं, क्योंकि ये अंतिम समय आया। झाड़ हिल रहा, पुराने स्वभाव संस्कार भी आएंगे तंग करने के लिए, जो पहले कभी नहीं आए थे वो आएंगे। तो क्या करेंगे? ये भी बीमारी ठीक हो जाएगी। ज्यादा थोड़ी ज्ञान योग की दवाई कर लो, ज्यादा थोड़ा सहयोग ले लो सेंटर का, 1 घंटा आते तो 2 घंटा आके बैठो, स्वमान लिखिए, आत्मा के गुणों में स्थित हो जाइए। देखिए बहुत सारी चीजें बाबा ने दी, उसमें अपने को बिजी कर दीजिए। जैसा आया चला जाएगा। बाबा कह रहे थे ना लास्ट संडे की मुरली में, ऐसे तो बड़े अच्छे होते हैं, भूत आता तो पूछो नहीं। तो भूत क्या होते? कभी आलस्य आएगा, कभी अलबेलापन आएगा, कभी क्या आता, समझ जाना चाहिए इससे मुझे अभी दूर रहना है। उसके बजाय क्या धारण करना वो सीखो ना।
कितनी बातें दी है बाबा ने। लगाव मुक्त बनना है तो बाबा को ही संसार बना दो, तो किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं होता। कितनी भी कोई दुनिया भर की बातें हो, बाबा के सिवाय और कहां बुद्धि जा ही नहीं सकती। सब बाबा ने दिया, बाबा का है और बाबा ही करा रहे। चाहे लौकिक में रहो अलौकिक में रहो, करन करावन हार बाबा करवा रहे हैं और हम सब कठपुतलियां चल रही है। तो एक बात कि कभी भी हलचल में नहीं आना, चाहे कितना भी कोई गाली देना सामने कच्ची कच्ची, तो भी नहीं। और एक बात क्या हो रही, जैसा समय समय के अनुसार जो जो यज्ञ में परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। बाबा हर घड़ी पालना कर रहा, चाहे हम यहां भी बैठे तो बाबा पालना कर। हम मधुबन में जाते, पुराने भाई बहनों को जो पालना मिल रही थी आज वही पालना इतनी संख्या में भाई बहने हैं तो भी मिल रही है। हजारों की संख्या में बाबा मिलन में भाई बहन जाते। किसको सौगात नहीं मिलती, हाथ उठाओ। किसको ब्रह्मा भोजन नहीं मिलता, हाथ उठाओ। 3:30 बजे चाय की किटली आती कि नहीं, हाथ उठाओ। नहीं, हजारों की संख्या हो गई, चाय होती नहीं आजकल मधुबन में, वो ऐसा। अच्छा, क्लासेस होते कि नहीं बताओ। परिवर्तन में चेहरे बदल गए। दिनचर्या 1937 से जो बाबा ने चलाई वही आज भी चल रही। फिर हम क्यों नहीं मजा अनुभव कर रहे? स्थिति की कमी, स्थान की कमी नहीं, हमारी वो स्थिति नहीं है स्वीकार करने की। आज दादियों ने, बाप दादा ने आप समान कितनों को बनाया, वो काम कर रहे हैं। डायरेक्ट बाबा पालना दे रहे उनके द्वारा। हम वहां जाए वो अनुभव करें। भट्टियों में जाना है, क्यों नहीं जाना? बाबा बाहे पसारे मेरा इंतजार कर रहे। बाबा का निमंत्रण आया है, हमें जाना है। आज भी बाबा वही पालना सब ब्राह्मणों को दे रहे, लेकिन स्थिति न होने से मजा नहीं आता ये शब्द बोलते। व्यक्ति को देखना ही नहीं है ना, किसको देखना? अरे ब्रह्मा बाबा खुद कहते किसको याद करो, और हम वहां जाके किसको याद कर रहे? सच पूछो अपने से, स्थिति क्या है हमारी? एक बाबा दूसरा न कोई, ना सेंटर हो या बाहर हो, कहीं भी जाओ, एक बाबा को बुद्धि में रखिए और कोई बुद्धि में नहीं आना चाहिए। और क्या चाहिए क्या ब्राह्मणों को? नैनों में बाबा, ख्यालों में बाबा, जिधर देखती हूं बाबा ही बाबा है। तो जब बाबा ही बाबा है तो ऊपर नीचे क्यों हो रहे? समझ है लेकिन वो स्थिति नहीं बन रही। तो नए साल में हमें वो स्थिति बनानी है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। सिर्फ 18 जनवरी तक नहीं, सदा के लिए। बाबा के आगे कितनी निंदा की दुनिया ने, कितना बाबा ने सहन किया। बच्चों का क्या कम सहन किया? फिर तभी तो आज इतनी पालना हो रही।
सेवा हो रही, तो वो लक्ष्य पक्का करो। फिर मौन में रहना है। अगर पूरा दिन नहीं कर सकते तो 4 घंटे का कीजिए, उससे बहुत ताकत मिलती। और पूरे दिन का कर सकते तो बहुत अच्छा है। फिर अशरीरी बनने की बीच बीच में सारे दिन में प्रैक्टिस करनी है, जिससे रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है। स्वमान की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करना है। अच्छा, 5 स्वरूप का अभ्यास दिन में 3 बार कौन कौन करता? थोड़े हाथ है, थैंक यू। तो वो अभ्यास हम 8 बार करें। चारों धाम की यात्रा दिन में 1 बार। देखो, दृढ़ता लाइए, इतनी अच्छा लगता है। चलो सुबह नहीं जा सके, दोपहर को जाओ, दोपहर को नहीं शाम को जाओ, चारों धाम मुझे करना ही है। उससे ना बुद्धि बहुत स्ट्रांग बनती है। विजुअलाइजेशन इतना फटाफट आता है हर चीज का। ये हमारी विकर्म विनाश करने की प्रैक्टिस है, देहभान को खत्म करने के अभ्यास है। अपने आप पे अटेंशन। रोज थोड़ी बहनें पूछेगी, ये दे दिया बाबा ने, वो मुझे करना है। अशरीरी बनना, 5 स्वरूप का अभ्यास करना, फिर स्वमान का अभ्यास करना, 4 धाम की यात्रा करना, और स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनना। हर बात में नई नई स्मृतियां लाओ और अलबेलेपन से मुक्त, अलर्ट और एक्टिव रहना है। हर बात में अलर्ट रहो, तो कभी भी कोई बात की शिकायत नहीं रहेगी। और सदा बाबा को साथी बनाओ, परिस्थिति में साक्षी दृष्टा बनो, और खुश रहो। दिल खुश मिठाई खिलाओ। अच्छी है ना दिल खुश मिठाई? सब पसंद करते हैं। मधुबन की दिल खुश मिठाई मिली तो ये खुशी की खुराक खिलाना, और ज्ञान खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने से संपन्न बनना। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाने खुशी के बांटते रहो, और बाप दादा के दिल पर सदा बैठे रहो। ओम शांति। और आपकी बहन जी का नाम देखो, बिंदु। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में समाये रहो। वो वैसे ही आपको चेहरे द्वारा अनुभव कराती। दीदी ने बहुत ही सुंदर ज्ञान युक्त, धारणा युक्त क्लास हमें कराई। तो एक बार तो पहले तालियों से दीदी का थैंक्स करेंगे।